नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे आईपीसी की धारा 302 के बारे में। आईपीसी की धारा 302 क्या है, पुलिस इस धारा को कब लगाती है, इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान क्या है, आइए समझते हैं सही तरीके से। दोस्तों, आपको बताते चले, आईपीसी की धारा 302 काफी बड़ी धारा है और इस धारा को पुलिस उस समय लगाती है जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है। इसमें भी 3 तरह की धाराओं का मतलब होता है। पहली 299, दूसरी 300 और इसके बाद 301 और इसके बाद 302। 302 की धारा को उस श्रेणी में रखा जाता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की हत्या करता है या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ उसकी हत्या करने का था। उस कंडीशन में पुलिस जो है 302 को लगाती है। 299 और 301 का मतलब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसे भी आपको विस्तार से और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अक्सर 2 व्यक्तियों में या 4 व्यक्तियों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और एक लड़ाई झगड़ा इस तरह का होता है कि मान लीजिए किसी ने ईंट उठाकर मार दी या किसी ने कुल्हाड़ी उठाकर मार दी या किसी ने डंडा उठाकर मार दिया और उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में 302 बनती है। पर इसमें उस व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े की संभावना थी। उस व्यक्ति का इरादा ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति को जान से मार दिया जाए या उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। तो एक केस इस तरह का होता है। एक केस इस तरह का होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, चाकू लिया और चाकू से उस व्यक्ति लगातार वार किए और लगातार वार करने के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर दी, तो उसे फिर एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। उसमें ये मान लिया जाएगा कानून के हिसाब से और लॉ के हिसाब से ये व्यक्ति इरादतन हत्या के लिए आया था और इस व्यक्ति ने जानबूझकर इरादतन हत्या की है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का दोषी है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसे जेल भेजेगी और जेल भेजने के बाद जो है उस व्यक्ति की जमानत याचिका दाखिल होगी। अगर अपराध कम श्रेणी का है, उसने जानबूझकर हत्या नहीं की, तो उसे जल्दी बेल मिल सकती है। पर अगर उसने जघन्य अपराध किया है और कोर्ट की नज़र में ये आ गया, कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज पढ़ने के बाद ये पाया कि इस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है, जानबूझकर हत्या की है, और इस व्यक्ति को अगर बेल दी जाती है तो समाज में एक गलत संदेश जा सकता है या फिर इसकी वजह से और किसी की भी जान खतरे में आ सकती है, तो उस व्यक्ति को बेल नहीं मिल सकती है। उस व्यक्ति को बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस बेल को खारिज कर देगा। उस व्यक्ति को फिर अपनी बेल के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट भी उसके सभी पहलुओं पर विचार करेगा कि क्या इस व्यक्ति को बेल दी जाए। अगर अपराध संगीन अपराध है, जघन्य अपराध है और उसने जानबूझकर किसी व्यक्ति की हत्या की है, तो हाई कोर्ट भी इस पर विचार करेगा और उसे जमानत देने के लिए सभी पहलुओं पर एक बार विचार करेगा। पुलिस भी अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेगी। इस तरीके का प्रोसेस जमानत का होता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो इसके लिए पुलिस को किसी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए पुलिस उस आरोपी को सीधे सीधे अरेस्ट कर सकती है और सीधे सीधे अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसका मेडिकल कराएगी, उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी। गवाह और सबूतों के साथ उसे कोर्ट पहले जेल भेजेगा। इसके बाद उस व्यक्ति को अगर जमानत मिल जाती है तो उस व्यक्ति को ट्रायल फेज से गुजरना पड़ेगा। ट्रायल फेज से गुजरने के दौरान उस व्यक्ति पर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, आरोप साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। अगर कोई ज्यादा ही जघन्य अपराध हो तो उस व्यक्ति को फांसी तक की भी सजा 302 के अपराध में हो सकती है। ये अब जज के ऊपर होता है, कोर्ट के ऊपर होता है, उसके संबंधित दस्तावेज और पहलुओं के ऊपर होता है कि उसे उम्र कैद की सजा दी जाए या फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए कोर्ट अपने हिसाब से निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति के साथ कितनी रियायत की जाए और कितनी उसे सजा दी जाए। फिलहाल 302 काफी संगीन अपराध होता है, तो इसके लिए कोर्ट कम रियायत करती है, क्योंकि ऐसे केस में अगर कोर्ट रियायत करती है तो समाज के अंदर गलत संदेश जाता है, अपराधी को छूट मिल जाती है और अपराधी आगे चल के ऐसी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए कोर्ट इस मामले में ज्यादा रियायत नहीं करती है। तकरीबन उसे उम्र कैद की सजा होना निश्चित है। इसके अलावा अगर जज चाहे तो उसे फांसी की भी सजा हो सकती है आईपीसी सेक्शन 302 के तहत। दोस्तों, ये थी आईपीसी सेक्शन 302 की प्रोटेक्शन जो हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है।
इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।